हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ भाग्यश्री स्टडी पॉइंट। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बायोलॉजी की टॉप 50 क्वेश्चंस जो आपके अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और उसमें बायोलॉजी से रिलेटेड अगर आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और जिस किसी ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना ताकि आपको आगे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, लैक हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा सोयाबीन में। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से कौन सी संरचना पादप कोशिका में विभिन्न पदार्थों की प्रवेश को नियंत्रित करती है? राइट आंसर हो जाएगा जीव द्रव्य कला। क्वेश्चन नंबर 3 है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा लेमार्क और ट्रेविरेनस ने। क्वेश्चन नंबर 4 है, राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? राइट आंसर हो जाएगा राइबोसोम का कार्य क्या होता है? प्रोटीन का संश्लेषण करना। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से कौन सा पौधा कीट पकड़ता है? राइट आंसर हो जाएगा नेप्थॉन्स। क्वेश्चन नंबर 6 है, पौधों में रस आरोहण किसके द्वारा होता है? राइट आंसर हो जाएगा पौधों में रस आरोहण जो होता है वो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा जाइलम के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित पादपों में से किसका संग्रह अंग तना नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा शकरकंद का। तना नहीं होता है, शकरकंद का जड़ होता है और बाकी इन सब का तना होता है, गन्ने का, अदरक का और आलू का। क्वेश्चन नंबर 8 है, सहतूत का फल है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सोरोसिस। क्वेश्चन नंबर 9 है, जीवित जीवाश्म किसे कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी उपरोक्त सभी को, साइकस को, गिंगो को और मेटासिक्युआ को। क्वेश्चन नंबर 10 है, मूल रूप पूर्ण मूल परजीवी पौधे हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी उपरोक्त सभी रेफ्लिशिया, इंगूदी और गंटवा, ये तीनों ही पूर्ण मूल परजीवी पौधे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से कौन सा पादप प्रोटो हार्मोन से? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा साइटोकाइनिन। क्वेश्चन नंबर 12 है, पादपाली एक सुविधा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नियंत्रित परिस्थितियों में पौधों को उगाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में से कौन से संघ में जातियों की संख्या सर्वाधिक है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा ऑर्थोपोडा। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में से कौन सा जंतु कीट नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा कीट कौन सा नहीं है? तो मकड़ी कीट नहीं है, खटमल, मच्छर और मक्खी ये तीनों क्या होते हैं? कीट है। क्वेश्चन नंबर 15 है, टिक और माइट वास्तव में होते हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मकड़ी वंशी के होते हैं टिक और माइट। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन अंडे तो देता है लेकिन सीधे बच्चे नहीं देता? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कंगारू, अंडे देता है बच्चे नहीं देता। क्वेश्चन नंबर 17 है, इनमें से कौन सा जंतु मछली नहीं है? ऑप्शन डी हो जाएगा सिल्वर फिश, ये मछली नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से किस ग्रुप के जंतु प्राय रात्रिचर होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा मच्छर, चमगादड़ और उल्लू। क्वेश्चन नंबर 19 है, एम्फीबिया क्या बताता है? अब एम्फीबिया क्या होता है? जो जल और स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को एम्फीबिया कहते हैं, जल और स्थल दोनों पर भी रह सकता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, यदि कोई व्यक्ति केवल दूध, अंडे और रोटी पर गुजारा करे तो उसे कौन सा रोग हो सकता है? तो उससे स्कर्वी रोग हो सकता है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अब स्कर्वी रोग जो होता है विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन सी जो होता है वो खट्टे फलों में पाया जाता है, तो अगर सिर्फ दूध, अंडा और रोटी लेंगे यानी खट्टे फल नहीं लेंगे तो कौन सा रोग हो जाएगा? तो स्कर्वी रोग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, यदि कोई व्यक्ति, ये सेम ही क्वेश्चन आ गया, रिपीट हो गया, देख लो, यदि कोई व्यक्ति दूध, अंडे और रोटी पर गुजारा करे तो कौन सा रोग हो सकता है? तो स्कर्वी रोग हो सकता है जो कि विटामिन सी की कमी से होता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, जहां कैरोटीन से विटामिन ए का संश्लेषण होता है? राइट आंसर हो जाएगा यकृत में। क्वेश्चन नंबर 23 है, मनुष्य को प्रतिदिन कितनी मात्रा में आयोडीन मिलनी चाहिए? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 80 ग्राम आयोडीन मिलना चाहिए मनुष्य को प्रतिदिन।
क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, विटामिन ई का निर्माण जो होता है वो हमारे शरीर में नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, इनमें से कौन सा पदार्थ प्लाज्मा प्रोटीन नहीं है? ऑप्शन सी हो जाएगा, हेपेरिन, जो कि प्लाज्मा प्रोटीन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26 है, मनुष्य की एक्सिस कशेरुका एटलस कशेरुका से किस प्रकार से भिन्न होती है? ऑप्शन बी हो जाएगा, ओडोंटोइड प्रवर्त की उपस्थिति के कारण। क्वेश्चन नंबर 27 है, 1 घन मिलीमीटर में श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या कितनी है? ऑप्शन हो जाएगा ए, 6000 से 10,000 के बीच में। क्वेश्चन नंबर 28 है, रक्त कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है? तो ब्लड कोशिकाएं जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, धमनीय रक्त दाब का मापन स्पेक्ट्रोमीटर से किया जाता है। ये आंसर गलत हो जाएगा। धमनीय रक्त दाब का मापन जो होता है स्फिग्नोमैग्नोमीटर से किया जाता है, न कि स्पेक्ट्रोमीटर से। क्वेश्चन नंबर 30 है, मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, उसी दर पर जिस पर हृदय करता है। क्वेश्चन नंबर 31 है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि कोशिका का पावर हाउस यानी कोशिका का शक्तिगृह कहलाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है क्योंकि वे सेलुलर श्वसन के माध्यम से ऊर्जा उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, पृथ्वी के ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार होती है? राइट आंसर कार्बन डाइऑक्साइड होती है, यानी CO2, कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी की ग्रीन हाउस के इफेक्ट के लिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड एक प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है जो पृथ्वी के वायुमंडल में क्या करती है, गर्मी को रोकती है, जिससे ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान होता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पौधे प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, जिससे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? राइट आंसर हो जाएगा त्वचा, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। त्वचा शरीर का सबसे बड़ा अंग है जो एक सुरक्षात्मक बाधा के रूप में कार्य करती है और विभिन्न कार्यों में शामिल होती है। क्वेश्चन नंबर 35 है, आनुवंशिकी में DNA का क्या अर्थ होता है? तो DNA का फुल फॉर्म हो जाएगा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसका विवरण देख लेते हैं। DNA या डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड आनुवंशिक जानकारी रखता है और जीवित जीवों में लक्षणों की विरासत के लिए भी आवश्यक होता है। क्वेश्चन नंबर 36 है, उस प्रक्रिया का क्या नाम है जिसके द्वारा कोशिकाएं विभाजित होकर फिर नई कोशिकाएं बनती है? तो माइटोसिस कहते हैं। कोशिकाएं विभाजित होकर नई कोशिकाएं बनती है, माइटोसिस। इसका विवरण हो जाएगा, मिटोसिस कोशिका विभाजन की प्रक्रिया है जिसके परिणामस्वरूप 2 समान बेटी कोशिकाओं का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 37 है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे वायुमंडल से कौन सी गैस को अवशोषित करते हैं? तो पौधे जो होते हैं वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं, CO2 को। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे ग्लूकोज का उत्पादन करने और ऑक्सीजन छोड़ने के लिए वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, मानव शरीर में इंसुलिन का उत्पादन कहाँ होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अग्नाशय। इंसुलिन एक हार्मोन होता है जो रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है और अग्नाशय में उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 39 है, लाल रक्त कोशिकाओं का कार्य क्या होता है? लाल रक्त कोशिकाएं क्या करती है? ऑक्सीजन का परिवहन करती है। तो लाल रक्त कोशिकाएं मूल रूप से फेफड़ों में शरीर के बाह्य हिस्सों तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करती हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसे आनुवंशिकी के जनक के रूप में जाना जाता है। आनुवंशिकी के जनक कौन है? ऑप्शन बी हो जाएगा, ग्रेगर मेंडल। तो मटर के पौधों में गुणों की विरासत पर उनके अग्रणी काम के लिए ग्रेगर मेंडल को आनुवंशिकी के जनक के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 है, कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की क्या भूमिका है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सेलुलर संचार के लिए। तो माइटोकॉन्ड्रिया सेलुलर श्वसन के माध्यम से ऊर्जा उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कोशिका के लिए ATP का उत्पादन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, कौन सा अंगक यकृत कोशिकाओं में हानिकारक पदार्थों को विषहरण करने के लिए जिम्मेदार है? ऑप्शन डी हो जाएगा, पैराक्सिसोम। विवरण है, पैराक्सिसोम विशेष रूप से यकृत कोशिकाओं में हानिकारक पदार्थों को विषहरण करने में सहायक होता है। क्वेश्चन नंबर 43 है, वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव विकसित होते हैं और समय के साथ अपने पर्यावरण के अनुकूल ढल जाते हैं? ऑप्शन बी हो जाएगा, विकास।
तो विकास वह प्रक्रिया जिसके द्वारा प्राकृतिक चयन और अनुकूलन के तंत्र के माध्यम से समय के साथ प्रजातियां बदलती हैं। क्वेश्चन नंबर 44 हो जाएगा, उस अणु का नाम बताइए जो कोशिकाओं में आनुवंशिक जानकारी रखता है और प्रोटीन संश्लेषण में शामिल होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा डीएनए। तो डीएनए या डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड आनुवंशिक जानकारी रखता है और प्रोटीन संश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण होता है। क्वेश्चन नंबर 45 है, एंजाइम एमाइलेज का प्राथमिक कार्य क्या होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट को तोड़ना। एमाइलेज एक एंजाइम है जो पाचन के दौरान कार्बोहाइड्रेट को सरल शर्करा में तोड़ देता है। क्वेश्चन नंबर 46 है, वर्गीकरण में परिवार के बाद और प्रजाति से पहले क्या आता है। ऑप्शन ए हो जाएगा जीनस। तो परिवार के बाद जीवों को वर्गीकरण में जेनेरा जीनस का बहुवचन में वर्गीकरण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 47 है, कोशिकीय श्वसन के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न होती है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है कोशिकीय श्वसन के दौरान। विवरण है इसका, कार्बन डाइऑक्साइड कोशिकाओं में कोशिकीय श्वसन के उपोत्पाद के रूप में उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 48 है, कवक के अध्ययन का वैज्ञानिक नाम क्या है। राइट आंसर हो जाएगा माइकोलॉजी। कवक के अध्ययन का वैज्ञानिक नाम क्या होता है। माइकोलॉजी कवक का वैज्ञानिक अध्ययन है जिसमें उसका जीव विज्ञान और पारिस्थितिकी शामिल है। क्वेश्चन नंबर 39 है, किसी तत्व की सबसे छोटी इकाई क्या है जो उसकी रासायनिक गुणों को बरकरार रखती है। राइट आंसर हो जाएगा परमाणु। सबसे छोटी इकाई होती है परमाणु, किसी तत्व की सबसे छोटी इकाई है जो उसके रासायनिक गुणों को बरकरार रखती है। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 है, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कहाँ स्थित होती है। तो कान में होती है जो कि स्टेफिस के नाम से जानी जाती है, स्टेफिस हड्डी। तो मध्य कान में स्थित होती है स्टेफिस हड्डी, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। तो ये थे फ्रेंड्स बायोलॉजी की टॉप 50 क्वेश्चंस। आई होप आपको ये अच्छे लगे होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक कमेंट शेयर करना और जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करना। थैंक यू फ्रेंड्स।